नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे क्रिएटिन के बारे में, क्रिएटिन के फायदों से लेकर क्रिएटिन के नुकसान के बारे में। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बातचीत करेंगे। क्या क्रिएटिन लेने से हेयर फॉल होता है? क्या क्रिएटिन लेने से किडनी डैमेज होता है? इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे इसी वीडियो में। तो आइए बिना किसी टाइम पास के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्रिएटिन एक ऐसा नेचुरल सप्लीमेंट है जिसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस की गई है। वैसे तो क्रिएटिन की बहुत सारी फॉर्म्स अवेलेबल है, लेकिन जो उनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, जो कि उन सबसे ज्यादा सस्ता भी है और उस पर रिसर्चेस भी सबसे ज्यादा हुई है। और उन्हीं रिसर्चेस के बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है और किन्हें क्रिएटिन अवॉइड करना चाहिए। तो ये जानने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि क्रिएटिन है क्या और काम कैसे करता है। तो क्रिएटिन हमारी बॉडी के लिए कोई नई चीज नहीं है। हमारी बॉडी करीब रोज लगभग 1 ग्राम प्रोटीन बनाती है। मेनली क्रिएटिन हमारी बॉडी में किडनी और लीवर और कुछ हद तक पेनक्रियास के द्वारा बनाया जाता है। तो इनमें से 95% तक क्रिएटिन आपकी स्केलेटल मसल में स्टोर होता है। यानी कि स्केलेटल मसल्स यानी आप ये समझ सकते हैं कि आप जिन मसल्स के लिए एक्सरसाइज करने जिम में जा रहे हैं, तो उन मसल्स में 95% ऑफ क्रिएटिन स्टोर्ड है। बाकी बचा 5%, तो वो किडनी, लीवर, ब्रेन और आपके टेस्टिस में मौजूद रहता है। तो अगर आप एक ओमनीवोरस हैं और फ्रीक्वेंटली मीट कंज्यूम करते रहते हैं, तो आपको काफी हद तक क्रिएटिन मीट से मिल जाता है। पर अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको ये अपनी डाइट में नहीं मिले। तो क्रिएटिन हमारी बॉडी में पीसीआर यानी कि फॉस्फोक्रिएटिन के स्टोर्स को बढ़ाता है। पीसीआर एक ऐसा हाई एनर्जी कंपाउंड है जो कि तेजी से एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को भर देता है। जैसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी तेजी से एटीपी प्रोड्यूस कर रही होती है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है और हम परफॉर्म कर पाते हैं। तो जब ये क्रिएटिन हमारी बॉडी में ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तो उसी एक्सरसाइज में लगभग हम 10% ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने बेंच प्रेस के 10 रेप्स मारे हैं बिना क्रिएटिन स्टोर्स के, तो क्रिएटिन स्टोर्स भर जाने के बाद हम सेम एक्सरसाइज में यानी बेंच प्रेस के एक पार्टिकुलर वेट से 11 रेप्स कर सकते हैं। ये सुन के बहुत लोग बोलेंगे बस एक रेप, और कुछ लोगों को शायद ये चीज़ सही भी लगेगा, एक रेप बढ़ रहा है, पर ये एक दिन में नहीं होता। क्रिएटिन स्टोर्स फेल होने में लगभग 1 महीने का समय लगता है, वो भी तब जब आप 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन 1 महीने तक लगातार लें, और इसके रिजल्ट भी आने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगता है। तो क्रिएटिन की वजह से आपका लगभग आधे से 1 किलो तक वजन भी बढ़ सकता है, क्योंकि ये अपने साथ बॉडी में वाटर को भी रिटेन करता है। क्रिएटिन के साइड इफेक्ट से पहले हम इसके एडवांटेजेस के बारे में जान लेते हैं कि किन किन चीजों में इसका फायदा होता है। क्रिएटिन के जो फायदे हैं उनकी अगर लिस्ट भी बना ली जाए तो भी उसके फायदे खत्म नहीं होंगे। आज उनमें से कुछ को हम जानेंगे। क्रिएटिन का एक पॉजिटिव रिलेशन देखा गया है एक्सरसाइज परफॉर्मेंस के। इसमें यह देखा गया है कि 12 हफ्तों के क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन के बाद एक्सरसाइज परफॉर्मेंस और स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट आया, जिसकी वजह से वर्कआउट की क्वालिटी और टाइम दोनों ही बढ़ा है। और 2007 की एक स्टडी के अकॉर्डिंग क्रिएटिन लेने से मसल हाइपरट्रोफी यानी मसल का साइज भी बढ़ता है और एक्सरसाइज के बाद जो फटीग और मसल सोरनेस होता है उससे भी रिकवरी जल्दी होती है। इतना ही नहीं, उस रिसर्च में यह भी देखा गया कि इसकी वजह से कॉग्निटिव फंक्शन भी इम्प्रूव हुआ। कॉग्निटिव फंक्शन यानी मेंटल प्रोसेस जो कि इन्वॉल्व होता है नॉलेज एक्वायर करने में, रीजनिंग में, मेमोरी में और कुछ भी नया करने में। तो अब बात करते हैं क्रिएटिन से होने वाले साइड इफेक्ट्स के बारे में और उनसे कैसे बचा जा सकता है। क्रिएटिन के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स नोट किए गए हैं, उनमें से कुछ के बारे में हम अभी जान लेते हैं। क्रिएटिन का सबसे जो कॉमन साइड इफेक्ट्स है वो है मसल क्रैम्प्स। पर आपको मसल क्रैम्प तब तक नहीं आएंगे जब तक आप डिहाइड्रेटेड ना हो। टेक्निकली देखा जाए तो मसल क्रैम्प्स का कारण क्रिएटिन नहीं है, डिहाइड्रेशन, लेकिन डिहाइड्रेशन का कारण क्रिएटिन हो सकता है। इसीलिए क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन करने वालों को ज्यादा पानी पीने की सलाह दी जाती है। ज्यादा पानी पीने का मतलब ये नहीं कि आप अपने घर की टंकी खाली कर दें। ज्यादा पानी का मतलब है सिर्फ 3 से 5 लीटर पानी। तो क्रिएटिन का एक और कॉमन साइड इफेक्ट है वो है डाइजेस्टिव इश्यूज। इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के। पर जब तक आप क्रिएटिन को पानी में मिला के ले रहे हैं तो ऐसा होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। क्रिएटिन लेने वालों का एक कॉमन क्वेश्चन ये रहता है कि किडनी पे इसका इफेक्ट क्या होगा। अनटिल एंड अनलेस आपको पहले से कोई किडनी डिसऑर्डर या कोई किडनी की भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तब तक आपको इसका कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा किडनी से रिलेटेड। बस पानी की इनटेक और डोजेज, क्रिएटिन की डोजेज सही होनी चाहिए। बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि क्या क्रिएटिन से हेयर लॉस होता है। तो अगर आप इसका जवाब मुझसे पूछें तो हाँ भी और ना भी। जैसा कि आप जानते हैं क्रिएटिन एक्सरसाइज परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से ओवरऑल टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ता है, जिसकी वजह से एक हार्मोन होता है डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, वो भी बढ़ता है, जो कि हेयर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये टोटली आपके जीन्स पर डिपेंड करता है कि आपका हेयर लॉस होगा या नहीं होगा।
तो अगर पूरे वीडियो को समाप्त किया जाए तो क्रिएटिन एक बहुत ही बेहतरीन नेचुरल सप्लीमेंट है जो कि किसी के भी द्वारा लिया जा सकता है और ये आपकी स्ट्रेंथ, मस्कुलर हाइपरट्रॉफी यानी मसल गेन और एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़ाने में हेल्प भी करता है। और अगर क्रिएटिन को सही डोजेज में यानी 3 से 5 ग्राम में लिया जाए और पानी सही लिया जाए तो आप इसके लगभग सारे साइड इफेक्ट्स अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आपको पहले से कोई किडनी डिसऑर्डर है या फिर और कोई भी दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम है तो आपको ये लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।